नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट का समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल रहे उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे जरासंध के विषय में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की बातचीत। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, महाराज, आप में सभी गुण हैं, इसलिए आप राजसूय यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। वो उनसे सेवा लेता है और इस समय वही है सबसे प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। करुष देश का अधिपति जो महाबली और माया युद्ध में कुशल है, शिष्य के समान जरासंध की सेवा करता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी मूर और नरक देश के शासक यवनाधिपति ने भी उसी की अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिता के मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करने में झुके रहते हैं और उसके इशारे से अपने राज्य का शासन करते हैं। वंग, पुंड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव घमंडवश मेरे चिन्हों को धारण करता है, अपने को पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षा से ही जीवित है, फिर भी उसने इस समय जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। शत्रु की तो बात जाने दीजिए। मेरे सगे ससुर भीष्मक, जो पृथ्वी के चतुर्थांश के स्वामी और इंद्र के सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या बल से पांड्य, कृत और कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की थी, जिनका भाई परशुराम के समान बलवान है, वे भी आजकल जरासंध के वश में हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं, फिर भी वे हमसे नहीं, हमारे शत्रु से मेल रखते हैं। वे जरासंध की कीर्ति से चकित होकर अपनी कुलाभिमान और बलाभिमान को तिलांजलि देकर जरासंध की शरण में रह रहे हैं। धर्मराज, उत्तर दिशा के अधिपति 18 भोज परिवार जरासंध से भयभीत होकर पश्चिम की ओर भाग गए हैं। शूरसेन, भद्रकार, साल्व, योध, पट्टचर, सुस्थल, सुकुट, कुलिंद, कुंती, शल्यवायन आदि राजा, दक्षिण पंचाल एवं पूर्व कौशल और मत्स्य, सन्यस्तपाद आदि उत्तर देशों के राजा जरासंध के भय से अपना अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं। दानवराज कंस जाति भाइयों को बहुत सताकर राजा बन बैठा था। जब उसकी अनीति बहुत बढ़ गई थी, तब मैंने सबके कल्याण के लिए बलराम को साथ लेकर उसका वध किया। ऐसा करने से कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध और भी प्रबल हो उठा। उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करते रहते, तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं कर पाते। वो अपनी शक्ति से राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी किले में बंद कर लेता है। भगवान शंकर की उपासना से ही उसने ऐसी शक्ति प्राप्त की है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कैदी राजाओं के द्वारा वो ये यज्ञ संपन्न कराना चाहता है, इसलिए राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाना चाहिए। धर्मराज, यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कि कैदी राजाओं की मुक्ति और जरासंध का वध। यह काम किए बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। यज्ञ के संबंध में मेरी तो यही सम्मति है। आप सब बातों को सोचकर स्वयं निश्चय कीजिए और तब अपनी सम्मति बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, परम ज्ञान संपन्न श्री कृष्ण, आपने मुझे जैसी सम्मति दी है वैसी और कोई नहीं दे सकता। भला आपके समान संशय मिटाने वाला पृथ्वी पर और कौन है? आजकल तो घर घर में राजा है, सभी अपना अपना स्वाद सिद्ध करते हैं, परंतु वे सम्राट नहीं हैं। वो पद बड़ी कठिनाई से मिलता है। भगवान, जरासंध से तो हमें भी शंका ही है। सचमुच वो बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बल से ही अपने को बलवान मानते हैं। जब आप ही उससे शंकित हैं, तब मैं उसके सामने अपने को बलवान नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप, बलराम, भीमसेन या अर्जुन, इनमें से कोई उसे मार सकता है या नहीं। मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूँ। मैं तो आपकी सम्मति से ही ये सभी काम करता हूँ। कृपया बतलाइए क्या किया जाए। धर्मराज की बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेन ने कहा, जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होने पर भी बलवान से भिड़ जाता है, युक्ति से काम नहीं लेता, वो हार जाता है। सावधान, उद्योगी और नीति निपुण राजा कम शक्ति होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है। भाई जी, श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है।
इसलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। भीम की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शत्रु की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप में शत्रु विजय, प्रजापालन, तपस्या शक्ति और समृद्धि सभी गुण हैं। जरासंध में केवल एक गुण है, बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं वे भी उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो उनके साथ बार बार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य काम में लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हम लोग उसे युद्ध के लिए बाध्य करके जीत सकते हैं। 86 राजाओं को वो कैद कर चुका है, 14 और बाकी हैं। फिर वो सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर क्रम को रोकना चाहेगा वो बड़ा यशस्वी होगा, और जो जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा निश्चय ही वो सम्राट होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वाद से साहस करके आपको या भीमसेन अर्जुन को वहाँ कैसे भेज दूँ? भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं, आप मेरे मन हैं। मैं अपने नेत्र और मन को खोकर कैसे जीवित रह सकूंगा? यज्ञ के संबंध में मैंने तो दूसरा ही विचार किया है। अब यज्ञ का संकल्प छोड़ देना चाहिए। मुझे तो उसके संकल्प से ही बड़ी ठेस लगती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस समय तक अर्जुन गांडीव धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़ती पर था। उन्होंने धर्मराज के पास आकर कहा, भाई जी, धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, सहायक, भूमि, यश और सेना की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। सो सब हमने मन मनाकर प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनता की प्रशंसा करते हैं, परंतु मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे बढ़कर और क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, भरतवंश शिरोमणि कुंती नंदन अर्जुन ने जैसी बुद्धि होनी चाहिए वो प्रत्यक्ष दिख रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो या रात में, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है। इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वो अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक, विफलता में परलोक, दोनों ही अवस्थाओं में अपना तो काम बनता ही है। अब है जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण, ये जरासंध कौन है? इसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँ से प्राप्त हुआ? भला बताइए तो सही। जैसे धधकती हुई आग का स्पर्श करके पतंग जल मरता है, वैसे ही वो आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जरासंध के बलवीर्य का वर्णन मैं करता हूँ और ये भी बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करने पर भी मैंने अब तक उसे क्यों छोड़ रखा है। कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणियों के स्वामी, वीरमानी, रूपवान, धनवान, शक्ति संपन्न एवं याज्ञिक थे। वे तेजस्वी, क्षमाशील, दंडधर एवं ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। इस प्रकार विषय सेवन करते करते उनकी जवानी बीत गई, परंतु मंगलमय होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षवान के पुत्र महात्मा चंडकौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आए हैं और एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंडकौशिक ऋषि ने राजा बृहद्रथ से कहा, राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ। भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा? राजा की कातरवाणी सुनकर चंडकौशिक ऋषि कृपा परवश हो गए एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे, उससे एक फल उनकी गोद में गिरा। वो फल था तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोते की चोंच से अछूता था। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। वास्तव में उन्हें पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ही वो गिरा था। महात्मा चंडकौशिक ने राजा से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम के पश्चात बृहद्रथ अपनी राजधानी में लौट आए और शुभ मुहूर्त में वो फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात है कि महर्षि की सत्यवादिता से प्रभाव से दोनों रानियों को गर्भ रह गया। राजा बृहद्रथ की प्रसन्नता की सीमा न रही। धर्मराज, समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में एक आंख, एक बांह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी।
उन्होंने दुख से घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ों को भलीभांति ढककर रानीवास के बाहर डाल दिया। राजन, वहाँ एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा। वो खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और संयोगवश सुविधा से ले जाने के साथ छोड़ दिया। बस अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया। जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गई। वो वज्र कर्कश शरीर कुमार को उठा तक न सकी। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से रोना शुरू किया। रानीवास के लोग वो शब्द सुनकर आश्चर्यचकित होकर राजा के साथ बाहर निकल आए। यद्यपि रानियां पुत्र की ओर से निराश हो चुकी थी, फिर भी उनके स्तनों में दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुंह से पुत्र दर्शन की लालसा से भरकर बाहर निकल आईं। जरा राक्षसी राज परिवार की स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस राजा के देश में रहती हूँ। इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है, साथ ही वो धार्मिक और महात्मा भी है, इसलिए इस नवजात सुकुमार कुमार को नष्ट कर देना अनुचित है। अब वो मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लिए राजा के पास आकर बोली, राजन, ये लीजिए अपना पुत्र। महर्षि के आशीर्वाद से आपको ये प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षसी के इस प्रकार कहते न कहते रानियों ने उसे अपनी गोद में लेकर स्तनों से दूध से सींच दिया। राजा बृहद्रथ यह सब देख सुनकर आनंद से फूल उठे। उन्होंने सोने सी मनोहर मनुष्य रूप धारिणी राक्षसी से पूछा, अहो, मुझे पुत्र देने वाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो, क्या ये सत्य है? जरा ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ। मैं आदरपूर्वक आराम से आपके घर में रहती हूँ। मैं सुमेरु सरीखे पर्वत को भी निगल सकती हूँ। आपके बच्चे में तो रखा ही क्या है, किंतु मैं आपके घर में सर्वदा सत्कार पाती हूँ। आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिए आपका पुत्र आपके हाथों में सौंप रही हूँ। धर्मराज, जरा राक्षसी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई और राजा बृहद्रथ नवजात शिशु को लेकर अपने महल में लौट आए। बालक के जातकर्मादि संस्कार विधि पूर्वक हुए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देश में उत्सव मनाया गया। बृहद्रथ ने अपने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा कि इस बालक को जरा ने संधित किया है, अर्थात जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। बालक जरासंध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान एवं हवन की हुई आग के समान आकार और बल में दिन दिन बढ़ने लगा तथा अपने माँ बाप को आनंदित करने लगा। कुछ समय के बाद महर्षि चंड कौशिक पुनः मगध देश में आए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई थी। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान एवं रूपवान होगा। इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा। इसकी कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे और तो क्या, इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर महर्षि चंड कौशिक चले गए। राजा बृहद्रथ ने जरासंध का राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में जरासंध की शक्ति महर्षि चंड कौशिक के कहे जैसी ही थी। यद्यपि हम लोग बलवान हैं, फिर भी अब तक नीति की दृष्टि से उसकी उपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।